आज समा स्पेशल में हम बात करेंगे सानहा गुल प्लाजा और इसके साथ ही साथ एक सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में बेशतर कमर्शियल प्लाजे या फिर जो इमारतें हैं उनमें फायर सेफ्टी अलार्म मौजूद है, ये इंतजामात मौजूद है? अगर है तो एक्टिव क्यों नहीं है और अगर नहीं तो क्यों नहीं है? कराची के मसरूफ और मारूफ तिजारती इलाके में वाक़ई गुल प्लाजा में पेश आने वाले अलमनाक सानहे ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। एक बार फिर से इस तल्ख और ख़तरनाक हकीकत को ये सानहा सामने लेके आया है कि पाकिस्तान में बेशतर कमर्शियल इमारतें आज भी बुनियादी फायर सेफ्टी इंतजामात से महरूम है। ये सानहा सिर्फ चंद खानदानों के लिए अलमिया नहीं बल्कि इसने पूरे मुल्क में बुलंदोबाला कमर्शियल प्लाजों की हिफाजत पर एक बड़ा सवाल उठा दिया है। मुल्क भर में कायम बड़े कमर्शियल प्लाजों की अक्सरियत ऐसी है जहां फायर अलार्म सिस्टम्स, इमरजेंसी एग्जिट्स, फायर फाइटिंग आलात और रेस्क्यू के वाज़े इंतजामात या तो मौजूद ही नहीं है और अगर है तो बरसों से गैर फाल है। बिल्कुल महक, अब सवाल ये है कि क्या सूबाई हुकूमतें और ज़िला इंतजामिया वाकई इन हज़ारों मुलाजमीन और रोज़ाना आने वाले शहरियों जो कि इन इमारतों में कारोबार करते हैं, ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना पा रही हैं? या हर साने के बाद तहकीकात होंगी, बयानात सामने आएंगे, फिर नोटिस जारी होंगे और बात ही रह जाएगी, यहीं तक महदूद रह जाएगी? आज के इस प्रोग्राम में हम गुल प्लाजा के वाक़े को बतौर मिसाल रखते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के चारों सूबों में कमर्शियल इमारतों के फायर सेफ्टी मेयर्स की मौजूदा सूरत-ए-हाल इस वक्त क्या है, और फिर जो खामियां हैं वो कहां हैं, कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, फिर मुस्तकबिल में ऐसे अलमनाक सानियात से बचने के लिए क्या ठोस और अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप जरा शेयर करें इस वक्त गुल प्लाजा की क्या सूरत-ए-हाल है। आज की सिचुएशन ये है कि वहाँ पे अभी तक रेस्क्यू का काम चल रहा है और आखिरी मराइल में जो लोग डेड बॉडियाँ जो उनके बिल्डिंग जो गिरी है उससे निकाले गए हैं बॉडीज़ और उनकी डीएनए कराने के लिए भेज दिए गए और कुछ सैंपल आ गए और उनकी शनाख्त हो गई है और उनको लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। आज वज़ीर आला साहब ने भी असेंबली के फ्लोर में सारी सूरत-ए-हाल पर वाज़े ब्रीफिंग दी है और इस सिलसिले में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसमें तमाम लोग के अश्क आए और उस पॉइंट पर खुद मौजूद था तो क़यामत का मंजर था। लोग अपने प्यारों को के आने के लिए तरस रहे थे कि अभी कोई निकल आएगा, मगर आग बहुत तेज़ थी। पहले रात जब लगी तो मैंने उसी दिन के रात ही कह दिया था कि आग की शिद्दत बहुत तेज़ है और इसको काबू पर करने के लिए टाइम लगेगा। अगला सवाल यही है, डिटेल्स तो आपने शेयर किया, यकीनन ये क़यामत सुगरा से कम के मनाजिर नहीं थे और ये मनाजिर कोई पहली दफ़ा हमने कराची में नहीं देखे। बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि हम ब्लेम गेम खेलें कि पहले ये हुआ तो क्यों हुआ, अभी ये हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जिम्मेदारी आपको क्या लगता है किसकी है? चेक एंड बैलेंस किसको करना चाहिए था? देखिए, पहले ही दिन जब ये वाक़या पेश आया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिल नोटिस लेकर और वज़ीर आला साहब को ये हिदायत दे दिए थे कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाए और आग को कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इस वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात की जाए, इस पर कोई भी मुलविस हो, कोई सरकारी इदारा हो। महक का वही सवाल मैं दोहराऊंगा कि ये जिम्मेदारी किसकी आपके ख्याल में? देखिए, कबल वक्त कहना जिम्मेदारी किसकी है, उसके लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, उस पर वर्किंग हो रही है। और दूसरे दिन ही हमने तमाम चीफ मिनिस्टर साहब ने कराची के ताजरान को बुलाकर एसोसिएशन से ये मीटिंग की और उनके मुआवजे का भी ऐलान किया और उनकी मार्केट दोबारा तामीर करने के लिए भी कह दिया। उसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया कि जितने भी बाकी कमर्शियल मार्केट्स हैं उन पर नेक्स्ट वीक गवर्नमेंट के नुमाइंदे और मार्केट के अरकान मिलकर वहाँ पहले चेक करेंगे कोई फायर सेफ्टी स्टेशन मौजूद है नहीं है। लेकिन सलमान साहब, इससे पहले जो इदारे मौजूद हैं, क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो चेक करें हर कमर्शियल बिल्डिंग को, उसके फायर एग्जिट्स को? एसबीसीए की जब हम बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इमरजेंसी एग्जिट्स को चेक करें। इवन एसबीसीए की अपनी बिल्डिंग में सेफ्टी अलार्म मौजूद नहीं है। फायर सेफ्टी को चेक करें, कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग करें, फायर एग्जिट्स बंद हैं या खुले हैं ये चेक करें। एसबीसीए की ऑलरेडी जिम्मेदारी है, तो क्या वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब आपको एनओसी देती है बिल्डिंग तामीर करने के लिए, आपके जो सारे बायलाज के मुताबिक अगर आप
पूरे उतरते हैं उसके बाद आपको एनओसी जारी की जाती है और आपको टाइम पीरियड 3 से या 4 साल का टाइम पीरियड देता है कि आपको इस पीरियड में कंप्लीट करना है। सही। उसके बाद कंप्लीशन के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के नुमाइंदे जाके वो चेक करते हैं जो उनके रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उनके बाद उनको कंप्लीशन की सर्टिफिकेट मिलती है। फिर उसके बाद अगर लोग आके आबाद हो जाते हैं, मार्केट ओपन हो जाती है, तो कई शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर वहाँ पे अगर फायर अलार्म नहीं है, एसबीसीए की कंप्लीशन के बाद, प्रोजेक्ट के बाद जिम्मेदारी नहीं होती चेक करना? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर नहीं है तो कंप्लेन करें। और ये गफलत भी देखी गई गुल प्लाजा में सलमान साहब के छत पे जनरेटर्स रखने का कोई जवाब नहीं बनता। 3 दिन का अल्टीमेटम था। मुझे बताएं 3 दिन का अल्टीमेटम तो मुकम्मल होने वाला है, तो ये जो चेक एंड बैलेंस का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक कहां तक पहुंचा है? और ये जो सेफ्टी अलार्म्स लगाने की बात थी 3 दिन के अंदर अंदर मुमकिन हो सकता है अमली तौर पे? मैं 3 दिन का नहीं था, मैं यही कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से ये इदारे और एसोसिएशन कराची के जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन तमाम की नेक्स्ट वीक से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी मौजूद थे और उनकी सरबराही में, और हमारे सिंध गवर्नमेंट के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान के साथ ये मिलकर तमाम बिल्डिंगों पर कैंप्स लगाएंगे, वहाँ जाकर बैठेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे और उनको भी तायद की गई है। इसके बाद अगर किसी ने भी कोताही की तो उस पर जुर्माना भी किया जाएगा, उस बिल्डिंग को सील भी किया जाएगा। ये तय हो चुका है, तो उस पर काम हो रहा है। ठीक है, इस पर काम हो रहा है। इसी पर गुफ्तगू हम आगे बढ़ाते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह फिल्ड वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद बिलाल साहब, क्योंकि गुल प्लाजा के बाद हम देख रहे हैं ये सानियात होते हैं, उसके बाद तहकीकात भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, उस कवानीन पर अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब कब तक हम ऐसे ही वाक़यात देखते रहेंगे, फिर बाद में हम कहते हैं कि इस पर एक्शन ले लिया जाए, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा होता? बहुत शुक्रिया जी, आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान में इन जनरल मसला कवानीन के मौजूद होने का नहीं है। असल मसला उन कवानीन पे अमल दरामद का है। अमल दरामद करवाने के लिए हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं और उनकी मुख्तलिफ लेयर्स भी मौजूद हैं, और सबसे टॉप पे जो लेयर है वो हमारी असम्बलियों के अंदर जो मौजूद स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो भी ओवरसाइट का काम करती हैं। करना चाहिए कि वो देखें कि जो सरकारी इदारे जिनकी जिम्मे है ये काम करना, क्या वो अपना काम कर रहे हैं। तो अगर असम्बली की कमेटियों की एक निगरानी रहेगी तो भी चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी, और वो नीचे जो काम करने वाले सरकारी इदारे हैं वो भी मुस्तैद हो जाएंगे, विजिलेंट रहेंगे। सही। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ जिसकी तरफ मुझे बहुत उसके बारे में फिक्र है कि हक़ाइक़ सामने आए कि जब 3 साल पहले 2023 में वो जो आरजे प्लाजा में जो आग लगी थी और 10-12 कीमती जाने वहाँ ज़ाया हो गई थी, तो उस वक्त एक फायर सेफ्टी रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। तो उस वक्त कई 100 प्लाजों का जायजा लिया गया था हुकूमत की तरफ से, और हर प्लाजे को चेक करने के बाद एक रिपोर्ट बनी थी कि किस हद तक ये प्लाजे उन रेगुलेशंस के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो वो रिपोर्ट बन गई थी, उसके ऊपर फिर रिकमेंडेशन भी उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद थी कि आइंदा क्या करना है। लेकिन जो अब तक इतलात है उनसे ये पता चल रहा है कि रिपोर्ट कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तरों में ही रही और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस को जानी चाहिए थी रिपोर्ट, ताकि सूबाई हुकूमत के लेवल पे जो एक्शंस होने हैं वो होते। तो पता ये चला है कि वो रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पहुंची है।